आज का जो टॉपिक है हेपेटाइटिस बी एंटीबॉडी के बारे में जानेंगे और हम ये जानेंगे कि हेपेटाइटिस बी एंटीबॉडी अगर आपका रिएक्टिव आता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है। तो दोस्तों जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलिए हम बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस एंटीबॉडी के बारे में। दोस्तों जो एंटीबॉडी होता है हमारे शरीर में यह हमारे ब्लड में बनने के लिए कम से कम 12 से 16 हफ्ते का टाइम लगता है, लेकिन वह 12 से 16 हफ्ते का कब होता है, यानी कि जब आपके शरीर में हेपेटाइटिस बी का एंटीजन प्रवेश करता है और उस एंटीजन से फाइट करने के लिए जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वह एंटीबॉडी डेवलप करना चालू कर देता है। और यह एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए 2 से लेकर 16 हफ्ते का टाइम लगता है। क्योंकि दोस्तों जब भी अगर आपके शरीर में या किसी व्यक्ति के शरीर में या कोई भी अगर एंटीजन आता है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है सबसे पहले उसको पता चलता है कोई तो एंटीजन हमारे बॉडी में प्रवेश कर चुका है। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है कि उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना चालू कर जाता है, जिससे कि वो एंटीबॉडी उस एंटीजन को फाइट करे, मारे, किल करे और बॉडी से बाहर निकाले और हमारे शरीर को बचाने का काम करता है। लेकिन क्या होता है कि दोस्तों जो HBsAg जो होता है, हाँ, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में अगर नेचुरली रूप से एंटीबॉडी तैयार अगर नहीं होता है तो उसको वैक्सीन की सहायता से एंटीबॉडी दिया जाता है। तो वो भी एंटीबॉडी शरीर में डेवलप होने के लिए कम से कम 2 से लेकर 16 हफ्ते का टाइम लग जाता है, तब जाकर वह एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है। और जब आपके शरीर में अगर एक बार एंटीबॉडी डेवलप हो गया तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस एंटीजन से आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है, या आपके शरीर में अगर एंटीबॉडी डेवलप हो गया है तो आपको वह बीमारी होने के चांसेस बहुत कम या तो नहीं होता है। तो जब भी अगर आप टेस्ट कराते हो हेपेटाइटिस एंटीबॉडी का तो अगर उसका रिजल्ट अगर रिएक्टिव आता है तो ये माना जाता है कि आपका रिजल्ट ओके है, आपका रिजल्ट सही है, यानी कि आप उस बीमारी से बच सकते हो। और अगर नॉन रिएक्टिव आता है, निगेटिव करके आता है, तो मतलब आपको उस बीमारी के लिए हेपेटाइटिस बी के लिए एंटीबॉडी के लिए आपको उसका वैक्सीन लेने की जरूरत है कि आपके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हो सके कि इनकेस कभी भी अगर आपके शरीर में अगर एंटीजन आता है तो ये आपके शरीर को बचाने का काम करता है। कुछ केसेस में ये भी देखने को मिलता है कि आपके शरीर में अगर आप वैक्सीन वगैरह नहीं लिए हो और आप करा रहे हो हेपेटाइटिस बी का अगर एंटीबॉडी टेस्ट करा रहे हो और एंटीबॉडी आपको डेवलप अगर पाया जा रहा है तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप इसके पहले हेपेटाइटिस बी के एंटीजन से आप ग्रसित हो चुके थे और फिर एंटीजन के अगेंस्ट आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी तैयार किया है, जिससे कि आपको जो एंटीजन है आपके शरीर में वो पूरी तरह से निकल चुका है। यह एंटीबॉडी जो नेचुरल रूप से डेवलप हुआ है उस एंटीजन को मार के बाहर कर चुका है, आपके शरीर को पूरी तरह से बता चुका है। जो इसके नॉर्मल रेंजेस होते हैं वो होता है अगर रिएक्टिव अगर होना है तो मोर देन 10 माइक्रो पर ml तक होता है, और अगर 10 से अगर नीचे आता है तो नॉन रिएक्टिव होता है। जब भी अगर आपका रिजल्ट अगर नॉन रिएक्टिव आता है तो आपको वैक्सीन लेने की जरूरत है। हेपेटाइटिस बी एंटीबॉडी का वैक्सीन आपको लेना ही चाहिए और इसका 3 डोज होते हैं। पहले 1 महीने पे होता है, फिर पहले दिन फर्स्ट डे होता है, फिर 1 महीने, फिर 3 महीने पे, कुछ लोग 6 महीने पे भी लेते हैं। तो जब ये तीनों डोज आपके पूरा हो जाए तो फिर आपको हेपेटाइटिस एंटीबॉडी का टेस्ट कराना चाहिए और देखना चाहिए आपके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करना।